हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है पुरुष, उसके बाद लिखा है पिता और डॉक्टर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखने को मिलेगा, तो इसका कौन सा आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 29 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, यहाँ पर है पुरुष, उसके बाद पिता और फिर लिखा है डॉक्टर। तो इसका कौन सा वेन आरेख होना चाहिए, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए जितना भी हम लोगों का पुरुष होगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, और काफी बार रिपीट किया गया, यानी जितने भी पुरुष है तो उस सब किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो पिता के अंतर्गत चले जाएंगे। यानी जितना भी पुरुष है वो किसके अंतर्गत चले जाएंगे, पिता के अंतर्गत चले जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का कुछ पिता और पुरुष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, डॉक्टर कर लीजिए। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जितना भी पुरुष है तो वो क्या है, यानी एक तरीके से हम लोगों का पिता के अंतर्गत आ जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, या तो दो तरीके से ले सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी जितना भी हम लोगों का ऐसे बना देते हैं, यानी जितना भी पिता है, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जितना भी पिता है वो क्या हो जाएंगे, हम लोगों का सारा पुरुष के अंदर में आएंगे। और कुछ पिता पुरुष हम लोगों का क्या हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। यानी इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, डॉक्टर। यानी कुछ पिता और पुरुष हम लोगों का डॉक्टर के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति को आकर दी गई प्रश्न आकृति दी गई उत्तर आकृतियों में किसमें एक में निहित है वह आकृति को चुना। यानी कहने का मतलब ये जो आप प्रश्न वाला फिगर दिया गया किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कहाँ पर दिख रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए ए में क्या वैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। बी में देखा जाए तो बिल्कुल बी में दिख जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इस तरीके से किया जाए और इधर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए ना आकारा की कौन सा आकृति में यानी कि निहित है, यानी कि एक तरीके से छिपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करने, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर कैसे आप मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करेंगे। आखिर यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उसी जगह पर 8 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं क्या होगा कि उसने 10 अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। तो 10 माइनस 4 जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। तो कहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो 6 लिखा है, इसी प्रकार से आप मतलब किधर से किया है तो इन दोनों के बीच का गैप ले लिया। उसी प्रकार से क्या किया दोस्तों, इन दोनों के बीच का गैप लेना यानी अंतर लेना। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच का क्या लेना है दोस्तों, गैप लेना यानी अंतर लेना है। तो देखिए 10 माइनस 4 इधर कर दिए, उसी प्रकार से इधर जैसे कर देंगे 18। यहाँ पर देखिए 18 माइनस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 18 माइनस 10 जैसे कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 लिखा है कि नहीं बीच में, उसी प्रकार से आप 18 माइनस 4 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 लिखा है कि नहीं, इस जगह पर जो दिया गया है बीच में, यानी जितना भी अंक है सबको देखिए हमने किस तरीके से बताया, उसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं। यानी इसका वाला जैसे चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ से और यहाँ से हम लोगों को लेना है। तो इधर हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 14 में जैसे ही 8 घट जाएगा तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी तरीके से आप इसमें चलिएगा, यहाँ से यहाँ पर, लेकिन सबका आपको पता चल रहा है। या फिर आप इधर से चलिए, किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बीच का गैप है उसी में चलना है। तो जैसे यहाँ पर हम इसको ही ले लेते हैं, 22 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 14 कर दीजिए। तो 22 माइनस 14 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 22 माइनस 8 कर देंगे, ये देखिए 22 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14
आ जाएगा। तो कौन सा, यदि बीच में जो यहाँ पर नंबर है उसी प्रकार से ये नंबर यानी कि अंक दिया गया कहीं संख्या है तो इस तरीके से उसी तरीके से आप चेक करते हुए चलेंगे अगला वाला पे। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा, यानी इन दोनों का बीच का गैप लेना यानी अंतर करना है। तो 11 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये वाला नंबर को ले लेते हैं कि 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 11 को नहीं, बड़ा वाला नंबर को ले लेते हैं, यानी कि पहले हम लोगों का 15 है तो 15 को ले लेते हैं। 15 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, जो कि हम लोगों का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अब माइनस क्या करना है 5 कर देना है। इस जगह पर 15 अब माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 10 आ जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यानी कि लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया, और इस फिगर को यानी दर्पण यानी मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर में देखिए अगर यहाँ पर रेखा इस तरीके से प्रयोग किया गया है तो इसमें देखेंगे तो रेखा की दर्श हो जाएगा इस साइड से, क्योंकि ये मिरर का गुण है। उसी तरीके से आप देखिए इसको समझे, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये इधर से किया हुआ है तो हम लोगों का मिरर में क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये मिरर का गुण है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे ये एक एल पेंट किया हुआ है तो इस एल को देखेंगे तो किधर से हो जाएगा इस साइड से आ जाएगा, यानी पेंट किया हुआ। तो जब सभी बातों को आप समझ गए तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर ये किधर से होना चाहिए तो इस तरीके से होना चाहिए, तो वैसा देखते हैं कि किस ऑप्शन में, और फिर इसी तरीके से, और ये वाला एल हम लोगों का इधर से होना चाहिए। तो बिल्कुल देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना आप जैसे ही मिरर में देखेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा लाइन इधर से हो जाएगा, और एक लाइन हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, समानांतर इधर से जाएगा। और हम लोगों को थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको बड़ा करके, और फिर इधर से आप इस साइड में कर सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा, और ये वाला हम लोगों का इधर चला जाएगा क्योंकि मिरर का ये गुण है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एल जो है पेंट किया हुआ आ जाएगा, इस तरीके से एल क्या हो जाएगा हम लोगों का पेंट किया हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों का ऐसा बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और उसी तरीके से इस जगह पर जो एक गोल आकृति यानी कि एक काटा हुआ भाग है, यानी यहाँ से और इस तरीके से उसने किया है ना, यहाँ से और इस तरीके से किया हुआ है, तो ये हम लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, करे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या आएगा कि इसमें देखा जाए ना तो आप 3 3 6 3 9 यानी फिगर पर आधारित है कि टोटल, जैसे देखिए क्रॉस हो गया इधर से ले रहे हैं क्रॉस, उसी प्रकार से प्लस हो गया यहाँ पर प्लस, यानी टोटल को आपको काउंट करना है। यहाँ पर जैसे पॉइंट दिया गया यानी बिंदु, तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा देखिए ना, इसको देखेंगे तो 3 3 6 3 9 को हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 3 3 6 और 2 8 हो गया, उसी प्रकार 2 2 4 3 इसमें 7 हो गया। तो अगला जो फिगर आएगा यहाँ पर 6 आएगा, अगला जो इसमें होगा 5 होगा, और इसमें क्या होगा दोस्तों 4 होगा। तो देखिए 5 फिगर होगा, और किस तरीके से यानी एक एक फिगर क्या हो जा रहा है घटते जा रहा है, यानी ऊपर से आप देखेंगे तो एक फिगर क्या हो गया घटते जा रहा है, फिर आगे में एक फिगर घट गया। तो यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर हो जाएगा क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्लस। और उसी तरीके से इस जगह पर जो आएगा क्या आ जाएगा दोस्तों पॉइंट आ जाएगा 2 गो। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, यानी 6 फिगर आना चाहिए था, तो 6 फिगर इसी में है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कभी हो नहीं पाएगा, इसमें 5 फिगर ये होगा नहीं, इसमें देखिए 3 3 6 2 8, तो ये सब कोई नहीं होगा, आराम से आप कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया करा है कि अस्सी एक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है। तो देखिए सबसे पहले बताने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के सामने सवाल को करने से पहले आपको डायरेक्शन को समझना होगा कि ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है,
और जस्ट इसके नीचे में इस जगह पर आपको क्या लेना होता है, दक्षिण लेना होता है। ये हो गया डायरेक्शन। और इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है, पश्चिम कर देना है। यहाँ पर क्या आएगा, हम लोगों का पश्चिम आएगा। यानी ये हो गया, देखिए ना अभी आपको यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि चिन्ह जैसे देंगे, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में हम लोगों का उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे जल्दी आपका आंसर। सीरी एक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर, यानी बिंदु करेगी ए से उसने शुरू किया है। थोड़ा ऊपर ही लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, 1 नंबर रहेगा, क्योंकि वहां पर ले जाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, क्योंकि सवाल में उसी तरीके से लग रहा है कि ए से यानी कि हाँ ए से इस जगह से लेते हैं, ए से शुरू किया है और यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चल रहा है, करा कि हम 80 किलोमीटर चलते हैं। तो चलने दीजिए, थोड़ी रोक पाएंगे। फिर हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है यानी दायां, तो इधर हो जाएगा, यानी कि बायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा। और कितना चल रहा है, तो 50 किलोमीटर चल रहा है, तो 50 चल दिए। और अब बी पर पहुंच गया, ये बी पर, तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी, तो आपको पता है कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि एक सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, बस आपको समझने के लिए, ये होता है लंब का, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो बड़ा बड़ा नहीं, सिर्फ लंब लो और आधार यानी औ कर दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो लंब हम लोगों के सामने देखा जाए तो इसको मान लेते हैं 50 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, आधार इसमें कर लेते हैं 80। किसी को भी लंब के जगह आप 80 भी कर सकते हैं आधार की जगह, लेकिन कर्ण तो फिक्स होता है ना, कर्ण फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लंब की जगह आधार का अंक ले सकते हैं और आधार के जगह लंब का अंक जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। तो 50 का स्क्वायर जानते हैं आपका कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर 2500, और 80 का स्क्वायर आपको पता है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो इसी को जोड़ते हुए चलेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 89, और क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो ठीक है, और यहाँ पर कर्ण का कर्ण ही रहेगा, इस जगह पर भी कर्ण का कर्ण ही रहेगा, लेकिन इस जगह पर कर्ण आकर अपना काम कर देगा कि स्क्वायर मतलब हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट, क्योंकि इधर कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण कर्ण आप लिखते चलिए, स्क्वायर हटा के इस पर रूट चढ़ा देंगे। लेकिन अब यहाँ तक करने के बाद देखिए, अब सिर्फ कर्ण यहाँ जो निकालेंगे तो हम लोगों का मान क्या निकलेगा, इसको रूट में क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89, गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, जैसे 2 0 है तो 100 कर लीजिए। आप ऐसा तोड़ सकते हैं, जैसे आप लोगों के सामने 8900 है तो 89 गुना 100 में कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम लोगों का जो मान निकलेगा तो 10 और क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 89 आ जाएगा, क्योंकि रूट 89 का मान निकाल नहीं सकते हैं, तो 10 रूट 89 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा समझना है, रटने से नहीं होगा, और हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि किस किस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। उसने कहा न्यूनतम दूरी, तो जब भी न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको आराम से कीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये फिगर जो दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ए में देखने का प्रयास कीजिए, क्या वैसा फिगर हम लोगों के सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में आप देखने के लिए चलिएगा तो क्या दिखेगा, हाँ तो बी में ही नहीं दिखेगा तो फिर दिखेगा कहाँ, यहाँ से देखा जाए और इसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए, इधर से किया है और इधर से क्या, हूबहू एकदम दिख जाएगा। देखिए जितना फिगर है उतना आपको दिखना, उससे एक्स्ट्रा मतलब नहीं है कि सर यहाँ तो इधर से भी लाइन किया है, इधर से लाइन, उससे हमको क्या मतलब, जो फिगर दिया गया वो फिगर किस फिगर में हम लोगों का दिख रहा है। तो आप यहाँ से देखिए इस तरीके से किया हुआ है, फिर हम लोगों के सामने इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से, और फिर इधर से, और देखिए यहाँ से लेंगे तो हम लोगों का इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, और ये इधर से हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला हम लोगों को फिगर नहीं लेना है, तो एकदम हूबहू ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो घुमाने की अनुमति नहीं दिया है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल दिया है। तो थोड़ा ध्यान से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से पहली संख्या दूसरी, यानी इसका संबंध इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या लॉजिक लगाने से आंसर निकला है। जैसे यहाँ पर लिखा है -9, यहाँ से देखिए हम जो यहाँ पर जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, -9 और बट्टे में क्या कर दिया दोस्तों 11, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, भाग किससे कर दीजिएगा दोस्तों, तो -1 से भाग कर दीजिएगा। तो जैसे ही -1 से भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए -1 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 9 अब बट्टे में क्या है सर 11 है, तो 9 अब बटा में जैसे इसको 11 कर लिए, बटा में 11, तो 1 से जैसे ही भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्योंकि 1 से हम लोगों को -1 से क्या करना है दोस्तों, लेकिन उसने कहा कि इसको भाग करना है, तो भाग करना तो माइनस से भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 अब बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो 11/9 आपको करना क्या है कि 1 से भाग दे देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 11/9। लेकिन अभी आपको करके दिखा रहे हैं, एकदम घबराना नहीं है कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, 13 अब बटा में क्या लिखा है 2, तो इसमें भाग क्या करेंगे कीजिएगा, तो -1 से भाग कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 13 अब बटा में 2 और भाग क्या कर दीजिए दोस्तों -1 से भाग कीजिएगा, तो -1 से भाग करने जाएंगे तो नीचे 1 है तो ये पलट जाएगा, तो -2 अब बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं और अलग अलग आंसर आ रहा है, लगभग स्टूडेंट का 2/13 आया जो सरासर गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक लॉजिक जो निकला है तो -1 से भाग देना होगा, कैसे, क्योंकि माइनस आपको पता है, यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे -9 अब बटे 11 है और इसके नीचे 1 है, तो 1 है तो ई क्या हो जाएगा, ई संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, तो पलट जाएगा और -1 से भाग दे रहे तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 11 अब बटा 9 होगा। देखिए नीचे 1 आ गया तो उस संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, यानी 11 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके नीचे आप ऐसे कैसे भाग है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये ऊपर चल जाएगा और -11 में ये आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 9/11 है, तो 11 बटे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि अगर इस तरीके से तो हो गया, या आप ऐसे ही कर लीजिए, तो देखिए आप वैसे मत कीजिए, अगर वैसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन रहेगा इस तरीके से रहेगा उचित ढंग से, यानी माइनस जो है, देखिए आपको बता देते हैं हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर वैसे करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, और हम भी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि -1 में भाग करना होगा किससे दोस्तों 9 -9 अब बट्टे क्या दोस्तों 11 से, तब जाके आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे -1 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों -9 अब बटा में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब जाके अब पलट जाएगा, क्योंकि ऊपर में 1 है ना, तो ये वाला माइनस काट देगा, तो काट देगा तो इसको क्योंकि ऊपर में 1 है तो 11/9, इसके लिए माफी कि हमने पीछे से 1 से भाग दे रहे थे, वैसा नहीं होगा बल्कि ऊपर में ही भाग देना होगा। इसी तरीके से आप देखिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार इधर उधर, तो यहाँ पर -1 से आप क्या कीजिएगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, भूलें सबसे होती है, तो इसीलिए डरना नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों को इसमें क्या करना है दोस्तों 13 अब बट्टे 2 से भाग कर देना है, तो जैसे करने जाएंगे तो -1 हो जाएगा और इसमें क्या लिख देंगे 13 अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका तो माइनस कटने वाला है नहीं, तो कटने वाला नहीं है, तो 2 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, क्योंकि -1 में भागा दिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2/13 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का माइनस में होना चाहिए, रुक जाइए 1 सेकंड, यहाँ पर माइनस देना होगा ना, क्योंकि माइनस आगे में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -2/13 हो जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कभी कुछ प्रश्न में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, किसी को कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, कुछ पेंसिल, बाकी सब क्वेश्चन सही है, कुछ पेंसिल जो है छड़ है, तो इस जगह पर ले लेते हैं, यानी कुछ पेंसिल का हिस्सा इस जगह से, यानी कुछ पेंसिल है, यहाँ पर हम लोगों का पेंसिल दिया गया है,
तो कुछ पेंसिलें क्या है, छड़ है। तो ये हो गया हम लोगों के सामने छड़ हो गया, कुछ पेंसिलें क्या हो जाएगा, छड़ हो जाएगा। फिर लिखा है कि सभी छड़ जो है पेड़ है, यानी जितना भी छड़ का हिस्सा है अब हम लोगों के सामने क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सभी छड़ें पेंसिलें हैं, तो सभी छड़ें क्या, सब तो छड़ जो है हम लोगों का ये वाला छड़ का हिस्सा है, क्या वो पेंसिल के अंदर में गया है, क्या नहीं गया है, क्योंकि आपको पता है सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोले में जाना चाहिए, तब क्या होगा दोस्तों, इस सभी वाला सही होगा। तो कह रहा है सभी छड़ा पेंसिल, क्या छड़ पेंसिल में गया है, क्या नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा गया है। तो कुछ हिस्सा तो दिया नहीं, सभी दिया है, इसीलिए ये बात क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। फिर लिखा है कि सभी पेंसिलें छड़ है, क्या सब तो पेंसिल छड़ के अंदर में गया है, सभी पेंसिलें पेड़ है, तो ये भी नहीं हो पाएगा सभी पेंसिलें पेड़, क्योंकि पेंसिल और पेड़ में तो कुछ का रिलेशन है, थोड़ा सा है, तो सभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक गोला दूसरे गोला के अंदर में चल जाएगा तब से होगा। तो देखिए पेंसिल का अलग है, छड़ का अलग है, पेड़ का सब हो ही नहीं पा रहा है वैसा। तो हम लोगों का ना तो एक ना तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर आप जैसे ही करेंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष एक भी नहीं निकल पाया, नहीं दूसरा भी निकल पाया। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया और अलग अलग टाइप का अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यदि हरे को सफेद और सफेद को पीला और पीले को लाल और लाल को काला और काले को हम लोगों का भूरा और भूरे को नीला और नीले को करा कि मोर पंखी तथा मोर पंखी को नारंगी कहा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यमुखी का रंग को दर्शाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्यमुखी, इस जगह पर आप कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का सूर्यमुखी। मेन बात इसी पे है कि सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है, यानी सब कोई जानता है कि सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। तो यहाँ पर पीला लिख दिए, तो जैसे ही आप पीला ऐसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोड किया गया है ना। अब देखना है कि पीला के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो देखिए पीले को हम लोगों का क्या कहा है, यदि सफेद को हरा, आई यदि हरे को सफेद, सफेद को पीला और पीले को क्या कहा गया दोस्तों, लाल कहा गया। यहाँ पर ये देखिए पीले को क्या कहा गया है, पीले को लाल कहा गया है, यानी पीला के बदले आपका क्या प्रयोग होगा, तो लाल प्रयोग होगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग से देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि पीला होगा तो सरासर गलत होगा, बल्कि पीले के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो लाल प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी पीले के लिए क्या हो जाएगा, लाल होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया है कि मान लीजिए ए बी की पुत्री है, तो ठीक है इस जगह पर हम ले लेते हैं, मानना क्या है, मान ही रहे हैं। ए जो है इस जगह पर ले लिए, ए किसकी पुत्री है, तो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस लगाना और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर लिखा है बी जो है सी की बेटी है, यानी बी जो हो जाएगा इस सी की बेटी, यानी बी क्या है दोस्तों, क्लियर कर दिया, बी जो है सी की बेटी है, ठीक है। और फिर लिखा है सी जो है डी का भाई है, यानी सी क्या है, इस बात से भी क्लियर हो गया कि सी जो है डी का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी ये पुरुष जेंडर हो गया। तो प्लस महिला जेंडर रहे तो माइनस, उसने कहा है देखिए ना सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई कर लिए। फिर लिखा और डी जो है हम लोगों के सामने डी ई की माँ है, अच्छा डी जो है ई की, तो ई को इस जगह पर बना लेते हैं, यानी डी जो है ई की क्या है दोस्तों, माँ है। तो माँ है तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या है दोस्तों, ऊपर में सी और डी जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी इधर से ये माँ हो जा, पिता हो रहा है, इधर से क्या हो जाएगा माँ। देखिए क्लियर कर दिया कि डी जो है ई की माँ है, तो डी जब ई की माँ हो गया तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से भी एक बात क्लियर हो रहा है कि बी और ई में क्या रिलेशन निकलेगा, तो ये दोनों हम लोगों के सामने भाई बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और देखिए ई पुरुष जेंडर, ये भी क्लियर कर दिया कि ई क्या हम लोगों का पुरुष जेंडर है, तो पुरुष जेंडर है, तो यानी कि बी और सी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब ए का ई से क्या संबंध, तो ए ई का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। वैसे देखिए प्रश्न में है कुछ नहीं, खाली डाटा को इधर से उधर किया, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। कि मान लीजिए ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री कर दिए, बी सी की बेटी है, तो यहाँ भी तो ई कर दिया कि बी हम लोगों की क्या हो रहा है, सी की बेटी कर दिए। उसी प्रकार से आगे सी डी का भाई है, डी ई की माँ है, ई पुरुष है, तो क्लियर हो चुका है कि ए का देखिए इधर से जिधर से लगा रहेगा, इसका यही लॉजिक है कि कहाँ से, तो से देखिए ई से पूछ रहा है, यानी ट्रिक यही है कि किधर से पूछा है, ए का ई से, तो ई से ई कौन हो जाएंगे, भांजी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए अलग अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, यानी सी को क्या कर रहा है कि सी को हम 5 लिख रहे हैं, जबकि सी का होता है कितना है, अच्छा सी का होता क्या है दोस्तों, 3 होता है। सी के लिए हम लोगों का होता 3 है, लेकिन इसमें कैसे लिखा होगा 5, तो +2 कर दिया होगा, यानी प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया होगा, तब जाके आपका 5 बना होगा। इसी तरीके से देखिए अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे इस जगह पर सी और यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों ई, और उसी प्रकार से इस जगह पर ए और टी। देखिए इसको कैसे लिखा है उसने 37, यहाँ पर बात किया जाए यानी इसको 37 लिखना है तो कैसे लिखना होगा। तो देखिए सी का तो 3 होता है, लेकिन इसमें प्लस क्या करना होगा दोस्तों 2 करना होगा। इसी प्रकार से ई का होता है 5, लेकिन इसमें आपको प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 करना होगा। और बीच में भी आप प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पर बीच में क्या कर लीजिए दोस्तों प्लस कर दीजिए। उसी प्रकार से ए का आपको पता है कि यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यानी 1 होता है, लेकिन प्लस क्या करना होगा 2 करना होगा। सब में देखिए आपको +2 अपने मन से करना होगा, जो नंबर जिसका होता है, यानी कि ए का आपको जो बता रहे हैं, ए का क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से टी का आपको पता है कि यहाँ पर 20 होता है, लेकिन आपको इसमें प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 करना होगा। और अब जाके आप इसको जोड़ लीजिए तो देखिए आपका कितना हो जा रहा है। तो 20 अद्दू 22, 22 अद्दू 24, 1 25 अद्दू 27 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 32, और इधर 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ के आपका क्या हो रहा है 37, यानी एक्स्ट्रा 2 आपको सब में करना होगा। अभी आपको बता रहे हैं ना, जैसे देखिए जापान का निकालना है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जे और इस जगह पर लिख लेते हैं ए, और यहाँ पर कर लेते हैं पी, उसके बाद इस जगह पर ए और यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों एन कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो जे का आपको पता है कि यहाँ पर 10 होता है, लेकिन अपने मन से क्या करना होगा इसमें +2 करना होगा। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस में ही ले लेते हैं, यानी इस जगह पर प्लस कर लेते हैं। ए का क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस जगह पर अब प्लस क्या करना होगा इसमें 2 करना होगा। उसी प्रकार से पी का हम लोगों के सामने 16 होता है, लेकिन प्लस कितना करना होगा 2 करना। उसी प्रकार से ए का क्या होता है दोस्तों, इधर कर लेते हैं, यानी ए का आपको पता है कि 1 होता है, लेकिन प्लस कितना करना होगा 2 करना होगा। उसी प्रकार से एन का, तो एन का नीचे कर लेते हैं, एन का होता है 14, अब प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 करना होगा। देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। ए का आपको क्या लेना है 1 लेना है। थोड़ा यहाँ मिल रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, इस जगह पर हम लोग मिटा के कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ए का हम लोगों का 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 करना है, इस जगह पर प्लस देके, यानी कि इधर 2 हो गया ना, इसमें क्या करना है दोस्तों प्लस, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने प्लस कितना करना है 2 करना है। तो इसी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सब लेटर में आपको +2 करना है, तब जाके आपका आंसर यहाँ बता ही चुके हैं। अब देख लेते हैं कितना, 14 2 16, इधर हो गया 14 2 16, और इधर हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 19। उसके बाद हम लोगों का 19 और 18 तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 और 3 लेंगे तो 37 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 52 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही होगा। इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 52। बस अर्थे देखिए क्या हुआ है कि बीच में सब में +2 किए हैं, +2 किए हैं सबका, यानी जितना भी हो रहा है सब जगह +2 किए हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, यानी जितना भी है हर जगह पर +2 करना है, यानी जितना नंबर आएगा वहां पर +2 करना है। इसी प्रकार से ए का +2, एन का 14 +2, सब में +2 अपने मन से कीजिएगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वां है, निखिल दाएं से 11वां है। यदि आकाश दाएं से हम लोगों का 25वां हो तो आकाश और निखिल के मध्य कितने लड़के हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी आकाश सबसे पहले करा है कि आकाश एक पंक्ति में बाएं से क्या है दोस्तों, तो बाएं किधर होता है इस साइड से होता है, यानी आकाश का स्थान इस साइड से दिया। आकाश को ए मान लीजिए, सीधी सी बात है कि आकाश कितना है 5वां है, ठीक है। और निखिल दाएं से क्या है दोस्तों 11वां, तो ठीक है निखिल को इधर से ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का निखिल, और वो कितना कर रहा है 11 है, ठीक है। यदि आकाश दाएं से, तो देखिए दायां इस साइड हो गया, तो दायां से आकाश फिर कितना हो जा रहा है दोस्तों, करें कि हम 25 है। दायां से आकाश कितना है, उसने क्लियर किया है कि दाएं से आकाश हम लोगों के सामने क्या है 25वें स्थान पर है। रुक जाइए, इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25वें, तो हो गया।
अब देखिए उसने कहा कि हम लोगों का देखिए आकाश का दोनों बगल से निकल गया, यानी इधर क्या होता है हम लोगों का बायां साइड होता है। ये भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये होता है बायां साइड, ये क्या होता है बायां, और इस साइड में आपका क्या होता है दोस्तों दायां साइड होता है। यहाँ तक अगर आप डायग्राम बना लिए तो आधा प्रश्न इसी पे हो जाएगा। तो देखिए कुल लड़का, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा कुल, इस जगह पर हमने कर दिया कुल लड़कों। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कुल लड़कों। तो कुल लड़कों में देखिए आकाश उधर से ले रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो हो जाएगा हम लोगों का कुल लड़का जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों 1 करना होगा, क्योंकि इसका कुल लड़का निकालने के लिए अगर कतार में देखा जाए तो -1 करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है -1 करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 5 30 1 29, यानी कि क्या हो जाएंगे दोस्तों कुल लड़का 29 हो गया। अब कह रहा है कि उसके मध्य में कितना लड़का है, तो उसके मध्य में इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का इधर से उसने कहा है कि हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 29 हो गया। तो आपका अब उसने कहा है कि आकाश और निखिल, तो कुल लड़का तो 29 हो गया, यानी आकाश उधर से, तो अब आकाश उसने पूछा है कि आकाश और निखिल के मध्य। अब यहाँ से मेन बात चालू हुआ है कि इधर से देखिए निखिल हो गया और इधर से क्या हो गया दोस्तों आकाश हो गया, क्योंकि इसके मध्य में लेना है। इसके हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए मध्य में, यानी ये बीच वाला हम लोगों को लड़का की संख्या निकालना है, जो बीच में कितना लड़का है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ के बाद देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 29 अब माइनस का माइनस कर लेते हैं, यानी इसमें घटा लीजिए, यानी इसका बीच का लड़का निकल जाएगा, यानी 5 लड़का हम लोगों का आकाश हो जाएगा और इधर से 11 लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों निखिल हो जाएगा। तो एक यहाँ पर 29 अब माइनस 11 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कर देंगे तो 11 5 16, इधर घटाएंगे 9 में 6 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 13। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले टोटल लड़का निकालना होगा कि लड़कों के एक पंक्ति में आकाश देखिए 5वां है और निखिल हम लोगों का 11वां है, तो ले लिए। फिर आकाश का देखिए दोनों साइड से अगर निकल गया तो दायां से भी बायां से तो निकल गया, तो कुल निकल गया। अब कुल निकल गया देखिए आकाश इधर से भी है और इधर से, उसके मध्य में पूछ रहा है, तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे आकाश और निखिल के दोनों को घटा देंगे, तो हम लोगों का बीच में कितना लड़का आएगा 13 लड़का आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, वरना क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। जैसे देखिए इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग को आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर JOIN यानी इस प्रकार से लिखा है, यानी ज्वाइन को, यानी कि यहाँ पर क्या दिया 8 दिया गया है, 5 दिया गया है, इसी प्रकार से हम लोगों के सामने 7 दिया गया और 4 दिया गया। उसी प्रकार से देखिए पोकर को क्या लिखा है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं PO, उसके बाद KE और R। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है 9 लिखा है, फिर 5 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसका कोड क्या होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा JOKE और R, यानी जोकर का आपसे पूछा गया है, तो आराम से आप कर लीजिए। देखिए J के लिए कोड क्या प्रयोग क्या है 8 प्रयोग क्या है, तो J के लिए हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से O के लिए कोड क्या प्रयोग क्या है, तो O के लिए हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। K के लिए हम लोगों के सामने क्या प्रयोग क्या है, तो K के लिए आपका 3 हो जाएगा। E के लिए क्या प्रयोग क्या है, तो E के लिए हम लोगों के सामने 2 प्रयोग क्या है। उसी तरीके से R के लिए क्या प्रयोग क्या है, तो R के लिए 1 प्रयोग क्या है। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों का 85 और 321, देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सारा चीज इसी में मिल रहा है 8 5 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, यदि डायरेक्शन यानी दिशा वाले लेकिन अलग अलग टाइप के करा है कि थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। तो देखिए थॉमस क्या कर रहा है अपने भाई को घर छोड़ने के लिए चर्च से पुस्तकालय में जाता है और पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से क्लियर होगा कि कैसे कैसे चलेंगे और कैसे कैसे हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो आराम से करना, हड़बड़ करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न उस तरीके से घुमाया है। पहले पश्चिम की ओर जाता है, अभी आपको बता चुके हैं कि ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है और जस्ट नीचे आपका क्या होता है दक्षिण होता है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना है, चाहे कैसा भी सवाल रहे किसी टाइप का। और ये होता है जस्ट इसके अपोजिट में पूर्व, और इस जगह पर आपको क्या लेना होता है दोस्तों पश्चिम लेना होता है। तो उतना बड़ा पश्चिम लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया हम लोगों का पूरब, ये हो गया पश्चिम। अब देखिए
कह रहा है कि थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद वह चर्च से पुस्तकालय में जाता है और पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला है तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है तो बाईं ओर मोड़ देते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर चल दिया। बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है और वहां से वह दाईं ओर मुड़ता और पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक बात उसने क्लियर किया कि पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर उसका क्या है दोस्तों, घर है। यहाँ पर आपका इस पॉइंट में उसका क्या है, घर है, यानी ये जो बिंदु देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, घर। देख लीजिए उसने क्लियर किया है कैसे आप प्रश्न को पकड़ सकते हैं कि 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और हम लोगों का घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर, और वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है तो वहां से वहां दाईं ओर मुड़ा 1 किलोमीटर पहुंचा। और ये पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है तो ये हो जाएगा हम लोगों का पुस्तकालय। ये क्या हो जाएंगे तो लिख लीजिए, उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा हम लोगों का पुस्तकालय। ये अंत बिंदु में क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। जब पुस्तकालय हो जाएंगे, अब वही बात आपको पकड़ना है कि उसने पूछा है क्या, घर और चर्च के बीच दूरी। तो चर्च किस जगह पर होगा, चर्च यहाँ पर होगा कि चर्च हम लोगों का यहाँ पर होगा। तो देख लीजिए यहाँ से पता चलेगा कि थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद, घर पर जैसे छोड़ करा कि घर पर छोड़ने के बाद चर्च से, यानी चर्च से वो चला है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चर्च हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, चर्च हो जाएगा। उसने कहा है देखिए, अब थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद वह चर्च से पुस्तकालय में जाता है, यानी चर्च से स्टार्ट करेगा, फिर घर आएगा, घर के बाद यहाँ पर पुस्तकालय जाएगा। तो ये चर्च हो गया। तो वही कह रहा है कि घर और चर्च के बीच न्यूनतम दूरी। तो आपसे न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी आपको अभी बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी कभी भी पूछा जाए तो आपको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये यहाँ से दूरी पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होगा। तो देखिए 3 4 है तो आप आराम से कर सकते हैं, 3 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन वो याद रखना होगा, ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा कि क्या रूल होता है कि इसी तरीके से आपको बता देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वही सूत्र से बन जाएगा लंब स्क्वायर, जोड़ क्या कर देंगे दोस्तों, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी पे आप लगा के बना सकते हैं। लंब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार ले लीजिए 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर आपको पता है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसी को जोड़ेंगे तो 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि इधर हम लोगों का कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर, और इस जगह पर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो हट गया तो हट जाएगा। तो 25 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम को करें, विषम को बताइए। तो विषम का मतलब है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखिए बताते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, विद्यालय का चपरासी, नृत्य का नर्तक, कला का हम लोगों का कलाकार, गाना का क्या लिखा है दोस्तों, गायक। तो देखिए यहाँ देखा जाए ना, जैसे नृत्य का नर्तक यानी कि आपको पता है कि डांस और डांसिंग से संबंधित, कला आपको पता है जो, तो कला का संबंध क्या हो जाएगा, कलाकार हो जाएगा। गाना जो हम लोगों का किससे हो जाएंगे दोस्तों, गायक से, जैसे गाना का संबंध गायक हो जाएगा। लेकिन विद्यालय का चपरासी नहीं होगा क्योंकि चपरासी तो हर जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ये सभी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का संबंधित नहीं होगा, ये अलग टाइप में हो जा रहा है। देखिए नृत्य नर्तक उसका काम हो जाएगा, लेकिन विद्यालय का चपरासी यहाँ पर वो उचित ढंग से नहीं दिया गया। ये सभी तीनों एक दूसरे से, जैसे गाना गायक हो जाएंगे, कला कलाकार हो जाएंगे, नृत्य नर्तक, लेकिन विद्यालय चपरासी ये एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।